पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि जो अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य थे वो कैसे थे, कब से कब तक, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच। आज हम पढ़ेंगे मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता है, यानी कि मंदिर और मस्जिद बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे, क्योंकि वो उपासना के स्थल थे, यानी वहाँ पे जाके पूजा पाठ या अपने इष्टों की उपासना की जाती थी। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, यानी कि जो भी थे मंदिर मस्जिद में, जो हिंदू मुसलमान जो भी थे, अपने संरक्षक की शक्ति का प्रदर्शन करते थे, धन का और वैभव का प्रदर्शन भी करते थे, यानी कि ये केंद्र था। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। राजराजेश्वर मंदिर जो है, एक अभिलेख से इस बात का संकेत देता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया, यानी राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर की अगर बात हम करें तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजराजेश्वर ने किया था, राजा राजदेव ने किया था। राजराजेश्वर मंदिर का जो निर्माण था वो राजा राजदेव ने किया था अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते मिलेंगे। अभी मैं कंफ्यूज हो गई थी बोलने में। आप देख सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वरम देवता है, और निर्माण किसने किया है? राजदेव ने। तो देवता राजराजेश्वरम, मंदिर राजराजेश्वर है और निर्माण कार्य किया है राजा राजदेव ने। तो ये नाम मिलते जुलते मिल सकते हैं आपको क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। ये राजा जो होते थे वो ये अपने आप को जो है ईश्वर के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे, इसलिए मिलता जुलता नाम ही रखते थे। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। धार्मिक अनुष्ठान होते थे, यानी कि कोई भी पूजा पाठ हो सकता था धर्म से जुड़ी हुई, और उसके हिसाब से एक देवता यानी राजा राजदेव दूसरे देवता यानी राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। यानी राजा अपने देव का सम्मान करते थे और अपने आप को देवता तुल्य मानते थे, इसलिए इसमें कहा गया है एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करते थे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण कैसे हुआ। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। जितने भी विशाल मंदिर थे वो राजाओं ने ही करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। अब हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो देवता होते थे उन्हें राजा अपने देवता मान लेते थे, ताकि वो अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सके। मंदिर में अन्य छोटे देवी देवता भी होते थे, यानी यहाँ पे देवी देवताओं का भी पद सुनिश्चित किया गया, बड़े छोटे। तो छोटे देवी देवताओं को किससे जुड़ा माना गया है? सहयोगियों से, अधीनस्थ शासकों के अधीनस्थ लोगों से। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। ये मंदिर जो होते थे जिसमें बड़े देवता छोटे देवता करके बनाए गए थे, इस शासक और उसके सहयोगियों द्वारा एक लघु रूप दिया गया था विश्व का। जिस तरीके से वो शासन करते आ रहे हैं ना, तो जो क्षेत्र होता था उसका एक छोटा सा रूप बना दिया जाता था। जिस तरह वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। जिस तरीके से मानो कि उस टाइम पे जो राजा होते थे ना, वो जिस तरीके से मंदिरों में इकट्ठा होते थे, पूजा पाठ करते थे, ऐसा लगता था जैसे देवी देवता धरती पे आ गए हैं, वो देवी देवता को धरती पे ले आए हैं। इस तरीके से वो करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को भी देवता तुल्य दिखाना चाहते थे, और वो अपने इष्ट की, अपने उपासक की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। ध्यान देने वाली बात है। अब हम जाते हैं दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में होता है। जैसे हिंदुओं में जो राजा हैं, अब राजा राजदेव,
राजा राजदेव ने जो मंदिर बनाया था वो राजराजेश्वर मंदिर था, अपने ईष्ट की यानी कि राजराजेश्वरम जो उनके देवता थे उसके लिए बनाया था। तो इस तरह के जो मिलते जुलते नाम होते तो प्राय इसीलिए रखे जाते थे ताकि यह प्रदर्शित किया जाए कि ईश्वर और राजा एक जैसे हैं, यानी कि राजा अपने आप को ईश्वर तुल्य दिखाना चाहते थे, अपने आप को ईश्वर का दर्जा देना चाहते थे। तभी तो कहा गया है कि एक देवता यानी राजा राजदेव दूसरे देवता यानी राजराजेश्वरम को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन मुसलमान सुल्तान तथा बादशाहों ने अपने आप को ईश्वर या भगवान के अवतार को होने का तो दावा नहीं करते हैं, पर फ़ारसी दरबारी इतिहासकार जो थे उनमें जो है सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया जाता है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेखों से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। यानी कि अब एक दिल्ली का एक मस्जिद के अभिलेख में ये कहा गया है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को इसलिए चुना शासक के तौर पे कि उसमें मूसा और सुलेमान हैं उनकी विशेषताएं मौजूद थी। वो महान विधिकर्ता थे, सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। जो इनमें बताया गया था कि सबसे महान विधिकर्ता वास्तुकार तो अल्लाह था, उसके बाद मूसा और जो सुलेमान थे ना उनकी विशेषताएं जो है वो अलाउद्दीन में मौजूद थी, इसलिए ईश्वर ने उसे राजा के रूप में चुना। उनसे अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। उसने जो है अव्यवस्था को दूर किया था और एक संतुलन कायम किया था। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, जल का महत्व। फ़ारसी शब्द आबाद और आबादी आब से निकला है। फ़ारसी शब्द जो है आबाद और आबादी जो है ये फ़ारसी शब्द आबाद और आबादी जो है आब से निकला है, जिसका अर्थ पानी है। आब का अर्थ पानी है। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। आबाद जो है जहाँ बसावट होती है उसे आबाद बोलते हैं, जहाँ बसावट होती है। इसका एक अन्य अर्थ है खुशहाली भी। आबाद यानी खुशहाली। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से है।